आप सभी का स्वागत है मेरे संपादकीय में। आज जिस विषय पे चर्चा करना चाहता हूँ या अपने सोच को रखना चाहता हूँ वो है विद्यार्थियों का मोबाइल और सोशल मीडिया उपयोग। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहाँ डिजिटल क्रांति ने समय और स्थान की सीमाओं को ध्वस्त कर दिया है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया न केवल संचार के साधन हैं बल्कि वे एक ऐसी समांतर दुनिया रचते हैं जहां विचार, सपने और महत्वाकांक्षाएं एक क्लिक की दूरी पर हैं। विद्यार्थियों के लिए यह डिजिटल युग एक अनंत संभावनाओं का द्वार है, परंतु यह एक ऐसी भूल भुलैया भी है जहां एक गलत कदम उनके भविष्य को अनिश्चितता के गर्त में धकेल सकता है। एक शिक्षक के रूप में मैं इस दो-धारी तलवार के उपयोग को लेकर गहरी चिंता और उत्साह दोनों महसूस करता हूं। सोशल मीडिया की चमक दमक युवा मन को मोहित करती रही है। इंस्टाग्राम की रंगीन रील्स, ट्विटर के तीक्ष्ण तर्क वितर्क और फेसबुक की अंतहीन स्क्रॉलिंग दुनिया विद्यार्थियों को एक ऐसी भंवर में खींच लेती हैं जहां समय पिघलता हुआ प्रतीत होता है। यह केवल समय की बर्बादी नहीं है, यह उनकी एकाग्रता, मानसिक स्वास्थ्य और रचनात्मक सोच को भी छिन्न करता है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा शुरू की गई सोशल मीडिया जांच की नीति, जो विदेशी छात्रों के लिए लागू की गई है, ने भारतीय विद्यार्थियों के बीच एक नई जागरूकता पैदा की है। यह नीति, जो अमेरिका में उच्च शिक्षा के सपने देखने वाले छात्रों के सोशल मीडिया प्रोफाइल की गहन छानबीन करती है, एक चेतावनी है कि डिजिटल दुनिया में किया गया हर कार्य एक अमिट छाप छोड़ता है। यह छाप उनके शैक्षणिक और पेशेवर भविष्य को आकार दे सकती है, चाहे वह भारत में हो या विदेश में। सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, यह एक शक्तिशाली मंच है जो ज्ञान, प्रेरणा और वैश्विक जुड़ाव का सेतु बन सकता है। यूट्यूब पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री, लिंक्डइन पर पेशेवर नेटवर्किंग और ट्विटर पर विचारों का आदान प्रदान विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा को निखारने और नए अवसरों की खोज करने का मौका देता है। लेकिन जब यही मंच अनर्गल टिप्पणियों, गलत सूचनाओं या अनावश्यक विवादों का अड्डा बन जाता है तो यह एक दलदल में तब्दील हो जाता है जो युवा मन को अपनी गहराइयों में खींच लेता है। क्या यह विडंबना नहीं है कि एक ओर यह तकनीक हमें विश्व से जोड़ती है तो दूसरी ओर यह हमें अपने भीतर की रचनात्मकता और आत्मचिंतन से दूर कर देती है। एक शिक्षक के रूप में मेरा दायित्व केवल पाठ्य पुस्तकें पढ़ाना नहीं बल्कि विद्यार्थियों को जीवन के लिए तैयार करना है। सोशल मीडिया के इस युग में हमें उन्हें यह सिखाना होगा कि उनकी हर पोस्ट, हर टिप्पणी, हर शेयर उनके डिजिटल व्यक्तित्व का हिस्सा है। यह व्यक्तित्व उनके कॉलेज दाखिलों, नौकरियों के अवसरों और यहाँ तक कि सामाजिक रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। हमें उन्हें समय प्रबंधन, सूचना की प्रामाणिकता की जांच और ऑनलाइन शिष्टाचार की कला सिखानी होगी। साथ ही हमें उन्हें यह भी समझाना होगा कि सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में सच्चाई और नैतिकता का महत्व उतना ही है जितना वास्तविक दुनिया में। यह केवल नियम और सावधानियों की बात नहीं है, हमें विद्यार्थियों में एक ऐसी चेतना जगानी होगी जो उन्हें तकनीक का स्वामी बनाए, न कि उनका दास। हमें उन्हें प्रेरित करना होगा कि वे सोशल मीडिया का उपयोग रचनात्मकता, नवाचार और सामाजिक बदलाव के लिए करें। उदाहरण के लिए वे अपने ब्लॉग शुरू कर सकते हैं, सामाजिक मुद्दों पर जागरूकता फैला सकते हैं या ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से नई दक्षताएं हासिल कर सकते हैं। माता पिता और शिक्षकों को मिलाकर एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करना होगा जहां तकनीक का उपयोग केवल मनोरंजन के लिए ना हो बल्कि आत्मविकास और समाज कल्याण के लिए हो। अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि मोबाइल और सोशल मीडिया ना तो कोई राक्षस है जिससे डरना चाहिए और ना ही कोई जादुई छड़ी जो हर समस्या का समाधान कर दे। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसका प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कितने विवेक और जिम्मेदारियों के साथ किया जाता है। विद्यार्थियों को यह समझना होगा कि उनकी उंगलियों पर मौजूद यह शक्ति उनके सपनों को साकार करने का माध्यम बन सकती है, बशर्ते वे इसे संयम और समझदारी से इस्तेमाल करें। आइए हम सब मिलकर उन्हें इस डिजिटल युग में सही मार्ग दिखाएं
ताकि वे न केवल तकनीक के साथ तालमेल बिठाएं बल्कि इसे अपने उज्जवल भविष्य का आधार बनाएं। यह हमारा दायित्व है और यह हमारी आशा भी है। मेरे संपादकीय को सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही संपादकीय को देखने, सुनने और पढ़ने के लिए मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें।